21 जून को नीट यूजी 2026 का री एग्जाम होगा, जिसको लेकर जितना प्रेशर छात्रों पर है उससे कई गुना दबाव में एनटीए है, सरकार है, क्योंकि नीट के 22 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। परीक्षा में कोई चूक न हो, इसको लेकर कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीटिंग की थी। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री के साथ राज्य सरकारों, एनटीए के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने सभी अधिकारियों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, जिससे री एग्जाम पूरी तरह सही और पारदर्शी हो। एनटीए ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी है। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया लीक प्रूफ हो, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और C-17 विमानों से अलग अलग राज्यों में पेपर भेजे जा रहे हैं। नीट के विषय को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क और संवेदनशील है। तो सरकार सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कहीं से भी भ्रम पैदा करने की संभावना भी न रहे। 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले एनटीए छात्रों को व्हाट्सएप पर परीक्षा से जुड़े अपडेट और सेंटर की जानकारी भी भेज रहा है। साथ ही एनटीए ने कहा है कि जिन लोगों ने 21 जून की नीट यूजी परीक्षा के लिए अपने एडमिट कार्ड पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं। नीट री एग्जाम से पहले सरकार ने टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। यानी टेलीग्राम पर अस्थायी रोक जारी रहेगी, क्योंकि टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप को पेपर लीक के मामले में संदिग्ध माना गया है। टेलीग्राम बैन कर देंगे, मतलब जो पेपर चुरा रहा है उसको ये मालूम नहीं है कि व्हाट्सएप भी है, सिग्नल भी है, और बैन करना है तो एनटीए को बैन करो, जहां से पेपर की चोरी होती है। जैसे जैसे एग्जाम की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे राजनीति भी तेज हो रही है। हाल ही में राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे, छात्रों से मुलाकात की थी, जिसके बाद राहुल ने भी छात्रों की आवाज उठाते हुए छात्रों की गूंज नाम से एक वेबसाइट शुरू की है। इस वेबसाइट पर जाकर छात्र अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप सब अपने इमेजिनेशन के बारे में हमें बताइए। इस वेबसाइट पे जाइए, योर एजुकेशन, योर फ्यूचर, योर फाइट। सरकार और एनटीए के लिए परीक्षा को सही से कराना बड़ा चैलेंज है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि हर बार परीक्षा छात्रों की ही क्यों होती है। युवा जो है, बच्चे जो हैं सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं। अब पेपर बनाने वाले, पेपर छापने वाले गड़बड़ कर रहे हैं, तो सेना कहां तक बचाएगी? तो इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा इनका होना चाहिए। पूरा छात्र इस देश का चाह रहा है कि निष्पक्षता से परीक्षा हो। सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्यों लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सारी पाबंदियां हम ही पर क्यों? काश ये पाबंदियां उन लोगों पर करी जाती जिनने ये पेपर लीक किया है। स्टूडेंट्स पूरा हर बार कोशिश करते हैं कि सारे रूल्स, सारे नियम उनके फॉलो हों, लेकिन स्टिल एंड में यही रिजल्ट मिलता है हमें, पेपर लीक। ऐसा कभी होता नहीं है कि आप एक तरफ पाबंदी लगाएं, पाबंदी आपको सिस्टम के ऊपर लगानी पड़ेगी, तभी जाके पेपर अच्छे से हो पाएगा। 2024 में जब पेपर लीक हुआ और 25 में उसके बाद हुआ, तो पेपर काफ़ी हार्ड था। तो उस चीज़ को लेके बच्चों के अंदर एक हिडन डर है। बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, उनको फिर से ये टेंशन हो रही है कि कहीं दोबारा से लीक ना हो जाए पेपर। The commitment of the government and NTA to commit an error-free examination, NEET examination on 21st of June.